ओम शांति। प्यारे शिव बाबा ने ये बहुत बड़ा ईश्वरीय रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। बाबा कहते हैं दुनिया में भी लोग यज्ञ रचते हैं, पर उनके यज्ञ रचने और मेरे यज्ञ रचने में महान अंतर है। वो यज्ञ रचते हैं शांति हो जाए, विनाश ना हो, झगड़ा ना हो, परंतु बाबा कहते हैं मैं तो इससे बिल्कुल ही अलग, मैं यज्ञ रचता हूँ कि विनाश हो। अब कितना वंडरफुल राज है देखो। कोई सुने तो कहेगा विनाश तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन भगवान जानता है कि इस दुनिया की हालत कैसी है और ये कैसे सुधर सकती है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि मैं नई दुनिया रचने आया हूँ, स्वर्ग बनाने आया हूँ, सुख की दुनिया बनाने आया हूँ, और आप आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस दुनिया का विनाश हो, क्योंकि जैसे खराब चीज़ें जब तक समाप्त नहीं कर दी जाती तो नई चीज़ का या नया कुछ भी करना कठिन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया बिल्कुल पतित विकारी खराब हो चुकी है, और मैं ये जो यज्ञ रचता हूँ इसमें आकर के जो ईश्वरीय ज्ञान की ज्वाला प्रज्वलित होती है, उस ज्ञान से आत्माओं का परिवर्तन होता है और वो मनुष्य से देवता बनने के संस्कार धारण करती हैं, और तब स्वर्ग बन जाता है ये संसार। तभी बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। इसलिए ये रुद्र ज्ञान यज्ञ नई दुनिया को रचने के लिए है, और इस पुरानी दुनिया का फिर विनाश हो जाता है। बाबा ने कहा तुम बैठे भी कहाँ पर हो, इसी रुद्र ज्ञान यज्ञ के अंदर हो। और इसके अंदर यही खास बात है कि जो भगवान सुना रहा है उसे अच्छी तरह सुनो, उसे अपने जीवन में धारण करो, और फिर औरों को भी सुनाओ ताकि उनका भी जीवन ऐसा बन जाए। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का लक्ष्य यही है, जीवन को महान बनाना, जीवन को विशेष देवता बनाना। इसीलिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान को सुनकर दूसरों को सुनाओ। साथ ही बाबा ने कहा है निरंकारी होकर चलो, सबके साथ लव रहे, स्नेह रहे, और साथ साथ सबका रिगार्ड भी रखो। ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर बाबा हम बच्चों को ये भी कहते हैं कि अपनी बुद्धि को बहुत पॉजिटिव बनाओ, पवित्र बनाओ, दूसरी कोई भी बातें बुद्धि में नहीं आने दो, क्योंकि बाबा ने लक्ष्य ही हम बच्चों को इतना ऊंचा महान आत्मा बनने का दिया है, पूजनीय आत्मा बनने का दिया है।